कैन सी हियर, मैंने 3 वोल्ट 2 ओम और 4 वोल्ट 1 ओम इस तरह दो सर्किट है और उसको पैरेलल में लगाया, ए और बी यहाँ पर लिखा। तो आई वांट टू रिप्रेजेंट देम इन वन सर्किट, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस बोथ इन वन सर्किट। तो मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स? व्हाट आई हैव टू डू? मैंने बताया आपको यहाँ पर व्हाट इज द फार्मूला फॉर ई। सर इक्विवेलेंट निकालना है। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 by R1 मतलब 3/2 करेक्ट, प्लस 4/1 यस और नो, होल डिवाइडेड बाय क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दैट इज 1/2 प्लस 1/1 यस और नो, दोनों पैरेलल पे लगा हुआ है। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3/2 प्लस 4 कितना हो गया? 11/2 ना, सर 11/2 होल डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? हाफ प्लस 1 कितना हो गया? 1.5 ना, सर। यस सर 1.3/2 1.5 हो गया, मतलब कितना हो गया टोटल? अगर अच्छा ठीक है 3/2 कर दिया मैंने, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया? अभी 11/2 11/3 इंटू 2/3 तो कितना हो गया? 11/3 हो गया ना, 3 वोल्ट। अंडरस्टूड? तो मैं जब यस यहाँ सर। पर मैंने ए लिखा, यहाँ पर अभी एक बैटरी में उसको रिप्रेजेंट करूंगा, व्हाट विल बी दैट? 11/3 वोल्ट। इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत आराम से सर्किट बन जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अगर इसके ऊपर आया तो आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, 11/3 वोल्ट समझ में आया? फिर अभी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करना है ना। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1 सर by 1 1 by into 2 1 by by R 1 equivalent plus is 2 equal to how much? 1/2 plus 1 by सर plus 1 by 2/3 1. होगा। That is how much? 1 by R equivalent is equal to how much? सर 3 by, 3/2 और इन्वर्स कर देने से 2/3 और R equivalent कितना हो गया? 2/3 ओम। ये सब नो, सो दैट मींस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3 ओम। तो इस तरह जितना भी होगा आप कन्वर्ट कर पाओगे ना, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस में। Got my point? See here, मैंने इस तरह एक केस दिया आपको। लेट्स डू एग्जांपल, लेट इट इज लाइक दिस, let this is 6 volt, okay, and this is 4 volt, करेक्ट। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, करेक्ट। और यहाँ पर ये 2 ओम है। पूछे हाउ मच करंट विल फ्लो? हाउ मच करंट? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर सर करंट, 5 ठीक है। एम्पियर। सेम पे लगाया 6 + 4 = 10, 10/2 5। केवीएल केसीएल डाल के आप इसको आराम से कर दिए। बट एक 10th क्लास स्टूडेंट्स को जिसको केवीएल केसीएल के बारे में नहीं पता है, उसको कैसे पढ़ाया जाता है? ये चीज इस तरह पढ़ाया जाता है कि 6 वोल्ट की बजाय से कुछ करंट फ्लो करेगा, यस और नो, प्लस माइनस 6 वोल्ट की बजाय से देयर विल बी सम करंट इन 2 एम्पियर, यस और नो। लेट I1 करंट जा रहा है ड्यू टू 6 वोल्ट, इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। अंडरस्टूड? प्लस ड्यू टू 4 वोल्ट आल्सो सम करंट इज गोइंग टू फ्लो ना, यस और नो स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स समझ रहे हो ना? 6 वोल्ट की वजह से 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, 4 वोल्ट की वजह से 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, सो दोनों को ऐड कर देंगे ना। मान के चलो यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, तो टोटल करंट कितना है? I is equal to I1 plus I2, ठीक है। अंडरस्टूड ना? यस समझ रहे सर। हो? तो यस कितना हो सर। जाएगा? I1 कितना हुआ अभी? 6 वोल्ट 2 ओम कितना हुआ फिर? V is equal to IR, तो I is equal to how much? V by R, 6/2 कितना हो गया? 3 एम्पियर करंट जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितना जाएगा? V is equal to 2 IR, I is equal to V by R, 2 एम्पियर ना, है कि नहीं रे? तो 3 एम्पियर प्लस 2 यस एम्पियर सर। कितना हो गया? 5 एम्पियर ना, यस सर नो। मैंने ये यस क्यों सर। बताया आप लोगों को? अभी दूसरा एग्जांपल दिख रहा हूँ, देखो इसकी ये जो कॉन्सेप्ट सेकंड एग्जांपल पे कैसे हमें हेल्प करेगा रादर देन केवीएल केसीएल। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड पे थोड़ी ना वहां पर हम बैठ के केवीएल केसीएल डालेंगे, इतना दिमाग थोड़ी ना लगाने दिया जाएगा बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में। बच्चे को केवीएल केसीएल पता नहीं, आपको आसान बनाने के लिए हम केवीएल केसीएल की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चन तो हम नहीं बता सकते है ना सर, ये तो सिलेबस में नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? नहीं, आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए पहले से केवीएल केसीएल बता दिया जा रहा है, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर लोगे। लेकिन थोड़ी ना इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एग्जाम पे केवीएल केसीएल डाल के पूरा, जिसका
हम नहीं क्वेश्चन किए, बस एक ही क्लास सर केवीएल केसीएल बताए थे। सो फॉर दैट रीजन ओनली हमें इस लॉजिक के ऊपर बेस करना होगा। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आपको 15 वोल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर 30 वोल्ट है, 6 ओम 3 ओम 3 ओम, देख रहे हैं ना। वो पूछ रहा है व्हाट इज द आई, फाइंड आई, कितना करंट यहाँ पर जाएगा निकालो, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू आई। स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसको, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, मतलब जैसे मैंने पहले लॉजिक पे बनाया, मैंने क्या किया, यहाँ पर 15 वोल्ट लिया, करेक्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट रख दिया, 6 ओम रख दिया, करेक्ट, यहाँ पर 3 ओम था ना, ये सर नो, यस सर। और यहाँ पर Yes, 3 ओम sir. था। अब इसको बंद कर देते हैं, पहले चलो 15 वोल्ट की वजह से कितना करंट जाता है यहाँ पर निकालते हैं, ओके। फिर क्या करेंगे, व्हाट विल डू नेक्स्ट, 6 ओम 3 ओम, बीच में क्या 3 ओम, और इस साइड में कितना वोल्टेज दिया जाता है 30 वोल्ट ना, इसकी वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा आई टू, ये सब नो स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो अभी थोड़ा क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा ना। देखो अगर 15 वोल्ट का यहाँ पर मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा बताओ, जस्ट सेमी, 3 और 3 कैसे लगा है, पैरेलल पे लगा है ना, यस 3 सर। and 3 आर कनेक्टेड Sir, इन 6 पैरेलल। sir 3 parallel में. नहीं नहीं बेटा, इस साइड से हमेशा सर्किट को इस साइड से Oh, देखना sir, है। yes, sir. तो 3 इस पैरेलल साइड से 3 yes, कितना हो sir. गया, 6 or 3 और 3 parallel. कितना हो गया 3 1.5 by ना, 2, 1.5. 1.5 प्लस और कर 6, देना तो देखो यहाँ पर 7.5. 3 पैरेलल 3 प्लस 6 सीरीज पे, तो 1.5 प्लस 6 सब समझ रहे हो, तो मैं सीरीज पैरेलल के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ। 7.5 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस, और वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट, तो कितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में, I इज इक्वल टू V बाई R ना, Sir, 2 ampere. दैट इज 15 बाय 7.5, कितना जाएगा 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर जाएगा। अभी देखो इस तरफ 3 ओम है, इस तरफ 3 ओम है ना, तो वो करंट यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, सुन रहे हो कि नहीं, लिसन वेरी केयरफुली। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं ये सब बता के आया पहले से, जितने भी क्लासेस पढ़ाया, बस एक क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आप ना फंसे क्वेश्चन पे। फिर 2 एम्पियर यहाँ पर जा रहा है, ये एक जंक्शन है ना, अगर 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से कितना Yes, जाएगा, sir. यहाँ से कितना जाएगा, 3 ओम इक्वल है, तो कितना जाएगा, सर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर 1 एम्पियर, करेक्ट। तो पहला केस पे इसके थ्रू कितना एम्पियर करंट जाएगा 1 एम्पियर ना, दैट मींस I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ऑल अंडरस्टूड। फिर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसलिए आप बाय 2 कर दिया, अगर अलग अलग होगा तो करंट डिवीजन रूल डालना, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कितना होगा, फिर ठीक सेम लॉजिक, 3 पैरेलल 6, अभी क्या है 3 पैरेलल 6 प्लस 3, कितना हो गया, फिर 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, कितना हो गया 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3 प्लस 3, कितना हो गया 18 बाय 9 2 प्लस 3, कितना हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम ना, ओके यस सर। एग्री। अगर 5 ओम टोटल है तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R ना, ध्यान से देखो, बार बार नहीं तो फिर वीडियो को देखना क्लास के बाद, क्या बता रहा था मैं, I इज इक्वल टू V बाई R, तो कितना होगा 30 बाय 5, तो कितना एम्पियर करंट जाएगा 6 एम्पियर ना, so how much current will go here, 6 ampere current will go ना, स्टूडेंट समझ रहे हो कि नहीं, यस सर। 6 ampere current will go Yes, ना, sir. yes sir no, तो if 6 ampere current will go, तो अभी कैसे डिवाइड होगा, यहाँ तक सर 6 4 ampere, और 2। 4 और 2 किस पे जाएगा, 4 किस पे जाएगा 2, 4 जाएगा 3 ओम में और 2 जाएगा 6 ओम में। करेक्ट, आप आराम से देख सकते हो, इसको बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 4 ओम और यहाँ पर जाएगा 2 एम्पियर, मुझे क्या चाहिए, मुझे I2 चाहिए था ना, तो 30 वोल्ट के लिए I2 यहाँ पर कितना करंट गया I2 ना, दैट इज 4 एम्पियर ना, यस सर नो, और 15 वोल्ट के लिए यहाँ पर कितना करंट जा रहा था स्टूडेंट 1 एम्पियर ना, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, Yes, sir. तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 1 प्लस प्लस 4, दैट इज हाउ मच 5 एम्पियर ना, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा स्टूडेंट्स, 5 एम्पियर। अंडरस्टूड। 5 ampere. सर अगर मैं इस क्वेश्चन को केवीएल बना के करूं स्टूडेंट्स, देखो मुझे इक्वेशंस मिलेगा, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है, टोटल I अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ले लो I1 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, और यहाँ पर कितना करंट जा रहा है I2 अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। यस सर। बताता हूँ, जस्ट see here, if you apply KVL in this question, so then what we have to do, see here,
कि जैसे कि मैं यहाँ पर सर्किट बना देता हूँ, करना नहीं है क्योंकि आप एग्जाम पे सही से अगर लूप डाल पाओगे नहीं डाल पाओगे, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू हैम्पर, इसलिए मैंने दूसरा वाला मेथड आपको बताया, ठीक है। दिस इज 15 वोल्ट और यहाँ पर हमने क्या लिए थे सर 30। अभी करंट का डायरेक्शन देखो, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, अगर कहीं पे नेगेटिव आता है ना तो फिर आप सोच लेना कि आप गलत करंट का डायरेक्शन लिए थे, ठीक है। यहाँ पर आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है मान के चलो, करेक्ट। हाँ, अगर यहाँ पर I1 अमाउंट ऑफ करंट जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 ना, ये सर नो। Yes, sir. अभी आपको कितना लूप दिख रहा है, 2 लूप दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, यू आर गेटिंग 2 लूप्स हियर। यस सर। और आप यहाँ पर KVL डाल सकते हो, कैसे, मान के चलो मैं इस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ +15, यहाँ पर 6 और I माइनस 6I लिखूंगा ना क्योंकि ड्रॉप इन पोटेंशियल, करेक्ट, ये सर नो। यस सर। और यहाँ पर देखो कितना, Yes, यहाँ पर देखो कितना I माइनस I1 जा रहा है ना, दैट sir. इज 3 into I minus I1. माइनस 3 into I माइनस I1 इज इक्वल टू 0, गॉट इट और नॉट। यस सर। Yes. और यहाँ पर देखो आप, अगर यहाँ पर मैं डालूंगा तो यहाँ पर कैसे जा रहा हूँ, अगर इस लूप में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, नीचे की तरफ जा रहा हूँ -30, ये सर स्टूडेंट्स देखो एक चीज देखो, यहाँ पर करंट ऊपर से आ रहा है बट मैं जा रहा हूँ इस तरफ, तो क्या मैं यहाँ पर भी माइनस लूंगा, सेमी, इस केस में मैं सर नीचे की तरफ, रेजिस्टेंस जो भी हो माइनस ही रहेगा। नहीं नहीं ना, जो भी हो माइनस ही रहेगा, लेकिन लूप में चेंज हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 into I माइनस I1 लिखा, मैं इस डायरेक्शन पे आ रहा था और करंट इसी डायरेक्शन पे, दोनों सेम था। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, ये है I, ये है R, ठीक है, और मैं इसी डायरेक्शन पे लूप ले रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर -IR, क्या लिखूंगा -IR। बट अगर इफ इस डायरेक्शन पे करंट में ले लिया हूँ पहले से और रेजिस्टेंस ये है और मुझे लूप इस डायरेक्शन पे जाना पड़ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर -IR लिखूंगा, तो गलत हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर +IR। गेटिंग माय पॉइंट। अब एक बार माइनस इस लूप में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर एक्चुअल इक्वेशन क्या होगा, -30 + 3 into I माइनस I1, ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा -3I1, -3I1 इज इक्वल टू 0। देखो आपको अभी 2 इक्वेशन मिल गया ना स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन आया फर्स्ट लूप के लिए, ये एक इक्वेशन आया सेकंड लूप के लिए, ठीक है। पूरा इक्वेशन को निकाल के आपको I1 को आप सॉल्व करो, यू सॉल्व फॉर I एंड यू सॉल्व फॉर I1, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। और आप यहाँ पर एक काम करो, 3 को, ये जो मैंने लिया ना, प्लस लिया ना मैंने, यहाँ पर क्यों प्लस लिया मैंने बताया आपको, हाँ ठीक है। सर। और अगर आप यहाँ पर माइनस लेके करोगे ना तो आंसर गलत आएगा, वो भी उसी मेथड पे आपको आंसर पता चल गया कि ये जो होगा ना 5 एम्पियर होगा, ठीक है। तो आप अभी KVL KCL डाल के इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, बट डोंट गो फॉर दिस इन द एग्जाम, व्हाई, बिकॉज यू डोंट नो द होल थ्योरी ऑफ दैट। अगर मैक्स टू मैक्स इस लेवल का क्वेश्चन आएगा आपको, NTSC स्टेज 1 हो या स्टेज 2 हो, इस लेवल तक, ठीक है, जो कि आप इंडिविजुअली डील कर सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट। बट आप अपनी यस सर। कॉन्फिडेंस के लिए इसको करके एक बार आप I और I1 और I और I1 आप निकाल के एक बार वेरीफाई कर दो, ठीक है, लॉजिक सही है कि नहीं।